हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो अब मैं आ चुका हूँ एक नए डोंगा को लेके जिसका नाम है बियॉन्ड टाइमस्केप। अगर आपको रेनिगेड इमॉर्टल पसंद आया था तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसे भी उसी ऑथर ने लिखा है। और भाई अगर आपको वॉन्ग लिन का रशलेस नेचर पसंद था तो जरा इसके एमसी को देख लेना, फिर समझ आ जाएगा कि असली ब्रूटैलिटी किसे कहते हैं। ये स्टोरी है यू किंग की, जो कि एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसके प्लेनेट के पास एक गॉड सोया हुआ था जिसकी आंख खुलते ही पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब यू किंग अकेला बच गया था। अपनी फैमिली की डेथ होने के बाद गॉड की एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को जन्म देती है और हम यू किंग की जर्नी देखने वाले हैं कि वह कैसे इस पूरी मॉन्स्टर्स से भरी हुई दुनिया में सबका सामना करते हुए खुद को जिंदा रख पाएगा। तो स्टोरी की शुरुआत होती है यू किंग के घर को दिखाते हुए, जहाँ पर कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इसके बाद हम छोटू यू किंग को देखते हैं जो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान को, जहाँ हमें एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। ये आंख थी एक गॉड की। इस गॉड की सिर्फ आंख ही इतनी पावरफुल थी कि यहाँ मौजूद सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। लोग राख में बदल रहे थे और यू किंग का घर बहुत बुरी तरीके से उजड़ रहा होता। छोटा यू किंग समझ नहीं पाता कि उसके आसपास यह क्या हो रहा है। देखते ही देखते यह पूरी जगह खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है 7 साल बाद का सीन। अब हमें टाइगो सिटी का सीन दिखाया जाता है और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इस जगह की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। गॉड की एनर्जी की वजह से काफी सारे छोटे और बड़े मॉन्स्टर्स का भी जन्म हो गया था। तभी यहाँ एक बड़ा सा उड़ने वाला मॉन्स्टर आता है जिसे छुप कर देख रहा था हमारा यू किंग, जो अब पहले से बड़ा हो गया। यू किंग की इतनी बुरी हालत थी कि वो पास में चल रहे बिच्छू को भी उठाकर खा लेता। कीड़े उसकी आंख पर चल रहे थे लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता। और जैसे ही यह उड़ने वाला मॉन्स्टर अपने पास मौजूद मरे हुए इंसान को खाना शुरू करता है, यू किंग अपनी जगह से तुरंत बाहर निकलकर इस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। अब यू किंग हमें बताता है कि 9 दिन पहले यहाँ गॉड की आंख दोबारा खुली थी, जिस वजह से छोटा यू किंग, जो अपना घर डिस्ट्रॉय होने के बाद टाइगो सिटी में आकर रह रहा था, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह बोलते हुए वो जिस मॉन्स्टर को मार चुका था उसी को काट कर कच्चा खाने लगता है। यू किंग बताता है कि इस बार गॉड की आंख खुलने की वजह से यहाँ ब्लड की बारिश हुई। यू किंग यहाँ गॉड की पावर को एलियन एनर्जी बोल रहा था, जिसने यहाँ मौजूद इंसानों को करप्ट कर दिया है और मॉन्स्टर्स को जन्म दिया है। टाइगो सिटी के अंदर जब ये तबाही हुई तब एलियन एनर्जी की वजह से यह जगह एक शील्ड के अंदर बंद हो गई है, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, जिनका सामना करते हुए यू किंग को यहाँ जिंदा रहना। थोड़ा सा मॉन्स्टर का मीट खाने के बाद वो अपने थैले में भी कुछ रख लेता है ताकि बाद में उसे खा पाए। जितने भी लोगों की डेथ यहाँ हुई थी उन्हें जलाने के बाद वो यहाँ से आगे बढ़ चुका था। टाइगो सिटी के अंदर घूमते हुए वो इस जगह पर नई चीजों की तलाश कर रहा होता है। यू किंग यहाँ वेट कर रहा था कि जल्दी से सिटी के आसपास की शील्ड हट जाए और वो इस जगह से बाहर निकल पाए। घूमते हुए वो अपने लिए खाना ढूंढता है। कुछ वेपन्स भी उसे मिल जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, लेकिन इंसानों की जगह हर तरफ भरे हुए थे, यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स। साथ ही टाइगो सिटी के जो किंग थे उनके पास एक कल्टीवेशन आर्ट मौजूद थी। तो यू किंग जब उस जगह को चेक करने जाता है तो उसे भी वह कल्टीवेशन आर्ट मिल जाती है, जो कि एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक थी जिसका नाम था सी माउंटेन आर्ट। साथ ही यहाँ एक मॉन्स्टर भी मौजूद था जिसका सामना करते हुए यू किंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वो छोटे मोटे घरों को चेक कर रहा था, जहाँ उसे एक बूढ़े आदमी की लाश मिलती है। इस आदमी के पास थोड़ी दवाई मौजूद थी जो यू किंग के दर्द को कम करे। फिर हम उन इंसानों को भी देखते हैं जो एलियन एनर्जी की वजह से करप्ट होकर मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। इनसे बचते हुए यू किंग एक ऊंची जगह पर चला जाता है और यहाँ उसे दूर एक पर्पल लाइट दिखाई देती है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो इतनी दूर चलकर इस लाइट के पास आ जाता है। यू किंग पहले चेक करता है कि लाइट के आसपास कोई है तो नहीं, और यहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है जो लेटा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो जिंदा है, शायद सो रहा होगा। यह सोचकर यू किंग यहाँ इस आदमी के हिलने का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन यह आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता। यू किंग के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि पत्थर मारकर वो चेक करे कि इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक पत्थर लगते ही इस आदमी की बॉडी नीचे गिर जाती है और बॉडी के अंदर से निकलता है पर्पल कलर का क्रिस्टल यानी पत्थर, और इसी की पर्पल लाइट थी जो इतनी दूर से यू किंग को दिखाई दे रही। इस क्रिस्टल को चेक करने के लिए वो उसके पास जाता है। क्रिस्टल की बॉडी क्रिस्टल को सबसे पहले वो चेक करता है एक जख्मी हुए कौवे पर। क्रिस्टल लगाते ही कौवे के जख्म ठीक हो जाते हैं। ये देखकर यू किंग खुश हो जाता है और कौवे की बॉडी से वापस क्रिस्टल निकालकर वो उसे उड़ा देता है। ऐसी दुनिया जो मॉन्स्टर्स से भरी हुई है, वहाँ तुम्हें एक ऐसा ट्रेजर मिल जाए जो तुम्हारी इंजरीज को हील कर दे तो वो किसी खजाने से कम नहीं, और इस खजाने पर दूसरों की नजर ना पड़े, इसलिए यू किंग इसे अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है, वो भी उस घाव के अंदर जो उसे मॉन्स्टर ने दिया था। क्रिस्टल अंदर जाते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे यू किंग की बॉडी अब चेंज होने लगती है। वो अपनी बॉडी में ज्यादा पावर महसूस कर पाता है। धीरे धीरे इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी यू किंग की बॉडी में आ रही थी और उसका घाव पूरी तरीके से हील हो जाता है। इस टाइम यू किंग की बॉडी में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी और ये अच्छा मौका था सी माउंटेन आर्ट को
सीखने का, इसलिए वो यहाँ बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अपने माइंड में वो सी माउंटेन आर्ट की बुक को पढ़ रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि इस टेक्निक के टोटल 10 लेवल हैं। हर लेवल को मास्टर करने के बाद यू किंग को एक टाइगर की पावर मिलेगी। अगर वो 5 लेवल को मास्टर करता है तो उसके पास इतनी पावर हो जाएगी कि वो एक पहाड़ तक को हिला सकता है, और पूरे 10 लेवल को मास्टर करने के बाद एक बड़ा सा समुंदर भी उसके सामने कुछ नहीं। इसके बाद यू किंग के पास एक टाइगर आ जाता है। इसका मतलब कि उसने फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया है। ये टाइगर चला जाता है यू किंग की बॉडी के अंदर, जिससे टाइगर की सारी पावर यू किंग की बॉडी में आ गई थी, और वो ये फील कर पा रहा था कि उसकी पावर पहले से कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब तक यू किंग अपने कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था, तब तक टाइगो सिटी के अंदर बनी हुई शील्ड भी खत्म हो जाती है, और अब यू किंग यहाँ से बाहर निकल सकता है। सिटी के बाहर निकलने से पहले वो एक स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर वो पढ़ता था, और इस जगह पर वो सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने छोटे यू किंग को इतना बड़ा किया। लेकिन गॉड की आंख खुलने की वजह से ही यू किंग के सामने इन सारे लोगों की डेथ हो गई। अब इन लोगों की बॉडी भी मॉन्स्टर न बन जाए, इसलिए अपना आखिरी गुड बाय बोलते हुए वो इन लोगों को जला देता है। और यहाँ कितने लोगों की डेथ हुई है इसकी गिनती करना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम कुछ लोगों को यू किंग की तरफ आता हुआ देख पाते हैं, जो कि यू किंग की लगाई हुई आग को देखकर यहाँ आ रहे थे। अभी यू किंग का कल्टीवेशन भी कंडेंसेशन के लेवल 1 पर है, जबकि यहाँ आए लोग जिनका लीडर था मिस्टर ली, वो लेवल 6 पर थे। मिस्टर ली की टीम में एक मोटा आदमी भी था, जिसकी बॉडी थोड़ी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। वो सबसे पहले यू किंग के पास आ जाता है। वो यू किंग से बोलता है, जब मैं सिटी के अंदर आया तब मुझे एक भी लाश नहीं दिखी, इसका मतलब तुम सारी बॉडीज को जला चुके हो। वेल क्वी कंडेंसेशन, सॉरी भाइयों वर्ड बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन अपना मोटू क्वी कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे है। वेल अपना मोटू यू किंग से बोल रहा था कि तुमने इन आदमियों की बॉडी से जो भी मिला है वो सब मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भी इनकी बॉडी के साथ जला दूंगा। तो चलो देखते हैं कि इस सिचुएशन में अपना यू किंग क्या करेगा। तो सबसे पहले उसने अपना बैग इस मोटू की तरफ फेंका, और इससे पहले ये मोटू इस बैग को कैच कर पाए, यू किंग उड़ते हुए जाता है और मोटू के पैर के अंदर अपना चाकू घुसा देता है। ये देखकर मोटू को तो बड़ा गुस्सा आया था, इसलिए वो अपनी सेकंड लेवल की पावर को एक्टिवेट करके यू किंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यू किंग भी रेडी था, और इससे पहले ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते यहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं, जो इन दोनों को रोक देते हैं। वो चाहते थे कि यू किंग से फाइट करने की जगह वो उसे अपनी टीम का हिस्सा बना ले, क्योंकि गॉड की आंख खुलने से जो तबाही हुई थी यू किंग उससे बच चुका है, तो शायद उसके अंदर कुछ तो स्पेशल होगा। मोटू अभी भी लड़ने के मूड में था, लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं, शायद तुम मेरी बात समझे नहीं, क्या मुझे अपनी बात रिपीट करनी पड़ेगी। यह सुनकर यहाँ मौजूद बाकी 2 लोग समझ जाते हैं कि अगर मिस्टर ली को गुस्सा आया तो उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला, और यह बात वो मोटू को भी समझाकर यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर ली यू किंग को अपनी टीम में आने का इन्विटेशन देते हैं। यू किंग को मिस्टर ली का कैरेक्टर अच्छा लगता है। वेल बाकी लोग तो उसकी पसंद के नहीं थे, लेकिन मिस्टर ली के लिए वो उनकी टीम का पार्ट बन चुका था। इसके बाद ये लोग टाइगो सिटी के किंग का घर चेक करते हैं। वेल ये मोटू अभी भी चिढ़ा हुआ था यू किंग से, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज रात वो इसका गेम बजा देगा। लेकिन इस मोटू को नहीं पता था कि यू किंग इसकी फीलिंग सेट करने वाला है। जब ये सारे लोग आसपास कोई काम की चीज ढूंढ रहे थे, तब यू किंग यहाँ से गायब हो गया था। मोटू को भी लगता है यह अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम यू किंग अकेले घूम रहा होगा और जल्दी से उसे ढूंढकर मार दिया जाए, इसलिए वो फटाफट यू किंग को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। वेल यू किंग और मोटू एक दूसरे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं मिस्टर ली ये बात पहले ही समझ चुके थे। इधर ये मोटू यू किंग को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतने टाइम से यू किंग उसके ऊपर ही नजर बनाकर बैठा। पत्थरों के बीच में से यू किंग निकलता है, जिसे इस मोटू ने नोटिस कर लिया था। फाइनली इन दोनों के वेपन्स का आमना सामना होता है। यू किंग लेवल 1 पर था, जबकि यह मोटा लेवल 2 पर, लेकिन यू किंग की स्पीड ज्यादा थी, साथ ही वो अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था मोटू को इंजर्ड करने के। ये सारे वो वेपन्स थे जो यू किंग को टाइगो सिटी के अंदर मौजूद बॉडीज से मिले। यू किंग के पास एक छोटा सा थंडर बॉम्ब भी था, जो वो इस मोटू की तरफ फेंक कर मारता है। बॉम्ब फटने से मोटू के नीचे की जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो काफी नीचे जाकर गिर जाता है। यू किंग ऊपर मौजूद था, जो मोटू की तरफ कूदता है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसने इस मोटू का हाथ काट दिया था। यू किंग के अटैक यही नहीं रुकते और वो अलग अलग डायरेक्शन से इस मोटू पर अटैक करना जारी रखता है। अब इस मोटू की भी फट रही थी यू किंग से, इसलिए वो इस जगह से भाग रहा था। मोटा ये सोचता है ये बच्चा तो लेवल 1 पर मौजूद था, तो इसके पास लेवल 2 जितनी पावर्स क्यों हैं? जिसके बाद हमें यू किंग का एक बैडस शॉट दिखाया जाता है और मोटू की तरफ बढ़ते हुए वो यह सोच रहा था फ्यूचर के खतरों को रखने से अच्छा उन्हें अभी मार देना सही है। वेल मोटू समझ गया था कि अब यहाँ से जिंदा बचकर निकलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो यू किंग को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देगा। पर यू किंग यहाँ पर अपने सी माउंटेन आर्ट के फर्स्ट टाइगर की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसको अपने वेपन में रख के वो इस मोटे की गर्दन पे अटैक करता है। यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ था और अपना मोटो यहाँ पर जिंदा था, जो यू किंग से बोलता है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन यू किंग एक रूथलेस कैरेक्टर है और ये एक पत्थर उठाकर इस मोटे के मुंह के अंदर दे देता है। I mean पत्थर, और
और दूसरी तरफ ये तीनों लोग यू किंग और मोटे को ढूंढ रहे थे, जबकि मोटा तो पूरी तरीके से अंदर ले रहा था। पत्थर फेल अपने साथियों को वेट करने के लिए बोलकर मिस्टर ली अकेले यू किंग और मोटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरा पत्थर मुंह में जाने की वजह से यह मोटा अभी भी तड़प रहा था, जिसको यू किंग ऑरा फार्मिंग करते हुए चुप करवा देता है और इसी के साथ इस मोटे की यू किंग के हाथों डेथ हो जाती है। यू किंग भी अंदर आ रहे मिस्टर ली को मोटे की ब्लड का निशान दिख जाता है और वह समझ जाते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। उनके थोड़ा सा ही आगे गेट के पीछे में यू किंग खड़ा था मिस्टर ली के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने मिस्टर ली के एक साथी को मार दिया है, इसलिए मिस्टर ली उसके ऊपर अटैक करेंगे। मिस्टर ली ने पहले ही यू किंग को सेंस कर लिया था और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो रही है। एक से तो तुम्हारी पावर बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे होंगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मिस्टर ली अभी भी चाहते थे कि यू किंग उनके साथ ही चले, इसलिए वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें अगर आना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। हम देखते भी हैं कि यू किंग के हाथ पे पहले से ही एलियन इन्फेक्शन आ चुका। यू किंग को मिस्टर ली का कैरेक्टर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके दूसरे साथी यू किंग को पसंद नहीं आते और अब दिन हो गया था और यू किंग और मिस्टर ली इस गुफा से बाहर आ गए। यू किंग मिस्टर ली से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदा रह सकता हूँ। इस बात का मिस्टर ली कोई जवाब नहीं देते और बाकी बचे हुए लोगों की बॉडी को यू किंग दोबारा आग लगा देता। यहाँ पर जो आग लगी हुई थी उसको देखकर यू किंग को अपना बचपन याद आ रहा था, कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली, फादर, मदर और ब्रदर तीनों की डेथ हो गई। सबकी डेथ होने के बाद यू किंग इस जगह पर अकेले भटक रहा था। यू किंग दिखने में काफी अमीर घर का था, इसलिए और भी लोग जो कि इस तबाही के बाद जिंदा बचे थे वह यू किंग को मारपीट कर लूट लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी यू किंग के पास जिंदा रहने की कोई होप नहीं थी। उसके पास में ही एक वेपन पड़ा हुआ था जिसको उठाकर वह खुद को मारने की कोशिश करता, लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आ जाती है जो कि यू किंग को रोकती है खुद को मारने से और अपने पास बची हुई आखिरी खाने की चीज वो यू किंग को दे रही है। ये देखकर यू किंग को अपने भाई की याद आ जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि ऐसी दुनिया में भी वो जिंदा रहकर दिखाएगा। अब यू किंग एक आदमी को मार रहा था, जिसका रीजन है कि इस आदमी ने उस छोटी सी बच्ची जिसने यू किंग की जान बचाई थी उसके साथ काफी बुरा किया और ठीक इसी मोमेंट से यू किंग बहुत ज्यादा रूथलेस बन चुका था, जो अपनी इस छोटी सी दोस्त का बदला लेता है और यही थी उसके बचपन की स्टोरी। यू किंग डिसाइड करता है कि वो यह पता लगाकर रहेगा कि आखिर गॉड ने अपनी आंख खोली क्यों और वो कौन है, जिसके बाद उसकी मिस्टर ली के साथ यह जर्नी शुरू होती है और इसको हम देखेंगे एपिसोड नंबर 2 में। भाई इस सीरीज का एनिमेशन क्वालिटी सच में नेक्स्ट लेवल और एब्सोल्यूट पीक है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अभी तो सिर्फ पहला एपिसोड आया है, आगे के एपिसोड्स तो और भी ज्यादा ब्रूटल होने वाले हैं। वैसे अगर आपको इसी लेवल का एक और धमाकेदार और बेहतरीन एनिमेशन वाला डोंगहुआ देखना है तो टेल्स ऑफ हंटिंग गॉड को बिल्कुल मिस मत करना। उसका पहला एपिसोड आ चुका है, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वो आपको अभी एंड स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो वहाँ क्लिक करके उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। तब तक आप इस वीडियो को सबसे पहले हाइप करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो पर ढेर सारे लाइक और कमेंट्स होने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।